दोस्तों स्वागत है आप लोगों का इन्फॉर्मेट एजुकेशन में। सो गाइस मेरा नाम है रोहित प्रजापति एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नबार्ड। नबार्ड के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। देखिए नबार्ड का सबसे पहले तो फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए नबार्ड है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाम से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, फिर भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हम बात करने वाली हैं कि स्टैब्लिशमेंट कैसे हुई थी, क्या मेन फोकस होता है, किस तरीके से ये वर्क करता है, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। अगर कोई एग्जाम वगैरह प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन रहेगा। कल को कोई क्वेश्चन आ जाए तो ईजिली आंसर दे पाओगे। और नॉर्मल भी है तो भी आपको जानना चाहिए कि हमारे देश में किस किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारे देश के लिए वर्क करती है। सो बात करते हैं आगे डीप में इसके बारे में। तो देखो नबार्ड इज़ एन एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी। रेगुलेटरी बॉडी के बारे में अगर समझें तो देखो रेगुलेटरी बॉडी क्या करती है, जो भी एग्रीकल्चर एंड ग्रामीण क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए लगे हुए हैं ना, उनको रेगुलेट करती है कि अच्छे से काम हो पा रहा है कि नहीं, कोई गलत तरीके से तो काम नहीं हो रहा, सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, ठीक है। फाइनेंसिंग वगैरह सारा चीज़ ये लोग देखते हैं नबार्ड वाले। सो रेगुलेटरी बॉडी फॉर रेगुलेशन एंड लाइसेंसिंग ऑफ आरआरबीज आपको पता है ना, रीजनल रूरल बैंक्स। आरआरबीज के बहुत सारे पेपर भी होते हैं बैंकिंग के जॉब्स के लिए, ठीक है। तो जो आरआरबी ग्रामीण एरिया के जो बैंक होते हैं और जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं उनको लाइसेंसिंग भी प्रोवाइड करते हैं और उनको रेगुलेट भी ये नबार्ड करता है, ठीक है। सो इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है उसके अंडर आता है ये। इट वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन जुलाई 12, 1982। 12 जुलाई 1982 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। संसद भवन में एक एक्ट पास किया गया था जो मैं आगे डिस्कस करूंगा कौन सा था वो एक्ट। फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट, इन दोनों के डेवलपमेंट के लिए, ग्रामीण क्षेत्र का डेवलपमेंट और ग्रामीण क्षेत्र में आता है एग्रीकल्चर आता है तो इसका भी डेवलपमेंट, ठीक है। और क्रेडिट प्लानिंग, क्रेडिट प्लानिंग मतलब जो भी सरकार हुआ या फिर नबार्ड या आरबीआई जो भी पैसा देते हैं इन एरियाज़ का डेवलपमेंट करने के लिए, उसको कैसे अच्छे से डिस्बर्स किया जाए, मतलब कैसे प्रोवाइड किया जाए ग्रामीण क्षेत्र में ताकि अच्छे से वो मिल पाए ग्रामीण लोगों को, ताकि उस एरिया का डेवलपमेंट हो, ठीक है। और रीफाइनेंस मतलब जो अच्छे से काम कर रहे हैं, कुछ बैंक्स हुए या कोई ऑर्गेनाइजेशन हुई जो उस डेवलपमेंट में अच्छा काम कर रहे हैं, उनको रीफाइनेंस कैसे किया जाए। तो इन सारी चीज़ों पर लगभग ये लोग काम करते हैं, फोकस इनका यही रहता है। सो इट्स हेडक्वार्टर इज़ इन मुंबई। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। मुंबई हमारे देश की फाइनेंशियल कैपिटल भी है। और जो इसके चेयरमैन हैं वो हैं गोविंदा रजूलू चिंताला, ठीक है, ये याद रखना इनके चेयरमैन है। सो नबार्ड वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ BS आप कह सकते हो या फिर B शिवरमन के द्वारा एक कमेटी थी, BS की कमेटी। सो नबार्ड को बनाने से पहले एक कमेटी बिठाई गई थी जो कि लीड किया था B शिवरमन ने। मतलब आप इसको इस नाम से भी जान सकते हो, BS कह सकते हो, BS कमेटी भी कह सकते हो। तो 12 जुलाई 1982 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। एक एक्ट पास हुआ था पार्लियामेंट में जो था नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981। इस एक्ट के थ्रू इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। इसके अंदर कई सारी ऑर्गेनाइजेशन जो पहले से काम कर रही थी जो थी, जैसे एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट, ठीक है, रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल RPCC ACD इसकी शॉर्ट फॉर्म भी है, जो कि RBI के अंडर आती थी, एंड एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ARDC। इन सबका इसके अंदर विलय कर दो या फिर एज अ समझ लो कि नबार्ड ने इनको रिप्लेस कर दिया था, क्योंकि ये सारा काम नबार्ड अकेले ही करने लगा था। काफ़ी सारे इसमें एम्प्लॉयज़ वगैरह भी हैं, बहुत सारे लोग इसमें इंटर्नशिप भी करते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस से मैनेजमेंट के बच्चे भी जाते हैं, इंजीनियरिंग के बच्चे जाते हैं, एग्रीकल्चर क्षेत्र के बच्चे भी जाते हैं इंटर्नशिप के लिए भी, और जॉब्स भी होती हैं, ठीक है। तो ये मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम किया जाता है रूरल एरिया का, ठीक है। सो नबार्ड फोकस टू इम्प्रूव रूरल एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमी ऑफ इंडिया, जैसे कि मैंने बताया। तो क्या है, देखो ग्रामीण क्षेत्र अगर अच्छे से डेवलप होगा तभी तो भारत में पूरी इक्वालिटी के हिसाब से डेवलपमेंट होगी। मान लो सिर्फ शहरी क्षेत्र अगर भारत का डेवलप हो जाए और ग्रामीण क्षेत्र में डेवलपमेंट ना हो तो ग्रामीण लोगों के पास तो पैसा ही नहीं होगा। और भारत में ज़्यादातर लोग अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। आगे चल के बेशक शहर ज़्यादा हो जाएँ तो शायद मूव हो जाएँ, लेकिन फिलहाल तो ग्रामीण क्षेत्र को डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो इसकी इकोनॉमी पे वर्क किया जाता है, ग्रामीण क्षेत्र की इकोनॉमी पे वर्क किया जाता है। रीफाइनेंस दी प्रोजेक्ट विच आर डूइंग वेल इन डेवलपमेंट ऑफ रूरल एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमी ऑफ इंडिया। जो भी इसके एरिया में, जैसे ग्रामीण क्षेत्र के एरिया हो गया या एग्रीकल्चर में जो अच्छा काम कर रहे हैं उसके एरिया के डेवलप करने के लिए उनको रीफाइनेंस किया जाता है और पैसा दिया जाता है कि हाँ आप अच्छा काम कर रहे हो, आप और पैसा लो और ज़्यादा अच्छे से डेवलपमेंट करवाओ। और जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जो भी बिजनेस करना चाहते हैं या फिर एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे बिजनेस होते हैं, देखो ग्रामीण क्षेत्र में कैसे एग्रीकल्चर तो होता ही है, फार्मिंग होती है, ठीक है, पॉटरी होती है, मत्स्य पालन, मछली पालन भी होता है, तो ये सारे बिजनेस होते हैं, तो इनको डेवलप किया जाता है, ठीक है। सो जो मेन वर्क होता है क्या होता है, मेन वर्क ऑफ नबार्ड मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स रिफाइनेंस बाय इट।
जहाँ भी इन लोगों ने पैसा दिया है उसको अच्छे से ध्यान से देखते भी हैं कि भाई ये सही से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं सारे हमारे प्लान, या फिर पैसे का कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा। बहुत सारी चीज़ें ये लोग फोकस करते हैं, रेगुलेट करते हैं अच्छे से। नबार्ड रीफाइनेंस द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच फाइनेंस द रूरल सेक्टर। तो ये रीफाइनेंस करते हैं जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे मैंने बताया आरआरबीज किसके लिए काम करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लिए काम करते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स भी मोस्टली ग्रामीण एरिया में होते हैं तो वो भी उसमें काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ों पर ये लोग फोकस करते हैं। रीफाइनेंस दिया जाता है, पैसा और भी ज़्यादा दिया जाता है। इट रेगुलेट्स द इंस्टीट्यूशंस विच प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू रूरल इकोनॉमी। समझ रहे हो? तो ये सेम बात होगी, दोनों एक लगभग एक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ टू इंस्टीट्यूशंस वर्किंग फॉर रूरल डेवलपमेंट। हाँ, जो ये आरआरबीज होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, या फिर और भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन एग्रीकल्चर क्षेत्र में या फिर ग्रामीण क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है, उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करी जाती है। समझाया जाता है कि आप कैसे हमारे प्लान को इंप्लीमेंट कर सकते हो, या फिर किस तरीके की चीज़ें ग्रामीण क्षेत्र में करवाने की जरूरत है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये लोग पूरा ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। एक इंस्टीट्यूशन होती है प्रॉपर, इनको ट्रेनिंग दिया जाता है। जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पर जाके ग्रामीण लोगों को समझाएंगे उसके एरिया के लिए वर्क कर रहे हैं। ठीक है। दे रेगुलेट्स एंड सुपरवाइज द कोऑपरेटिव बैंक्स एंड आरआरबीज। जैसे कि शुरुआत में बताया था कि इन दोनों को रेगुलेट करते हैं, लाइसेंसिंग वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो ये इनके जो मेन है कुछ वर्क हैं नबार्ड के द्वारा करे जाने वाले। तो गाइज आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी अबाउट नबार्ड की नबार्ड है क्या, कैसे शुरुआत हुई थी, कैसे ये लोग वर्क करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो ये हमारे देश के एग्रीकल्चर और जो रूरल एरिया है उसके डेवलपमेंट में काम किया जाता है। ठीक है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ऐसे ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस को देखने के लिए आप चाहे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने कोई वैल्यू एडिशन किया हो, आपकी नॉलेज में कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी प्रोवाइड करी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उन्हें भी मिले। नॉलेज बांटने से बढ़ती है। मिलते हैं अगली ही कोई ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।